तक लड़ेंगे। क्या इस लड़ाई को और उग्र किया जा सकता है? देखिए, उग्र करने की बात नहीं, उग्र तो यहीं किया जा सकता है। उग्र तो 10 मिनट लगेगा, उग्र कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस लड़ाई को उग्र करूंगा ना, 5 मिनट लगेगा, इस आजमगढ़ में उग्रता फैल जाएगी। लेकिन हम ऐसे भी तैयार नहीं हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि जनता में इस तरह से आक्रोश फिर से फैल गया है। आप भाई साहब के चेहरे से मोहताज नहीं है, ना परिचय से मोहताज हैं। श्रेया तिवारी के मामले में कितना भाई जम करके संघर्ष किए हैं। कहीं ना कहीं आज दोबारा जो है सड़कों पे उतर करके डीएम कार्यालय तक आने का क्या मकसद रहा है, भाई से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मकसद की बात करेंगे, श्रेया बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए हम सभी मैदान में हैं। आज उस श्रेया बिटिया के जो माँ बाप हैं वो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय तक गए। हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। कल परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेगा। आजमगढ़ की आम जनता इस मैदान में है श्रेया बिटिया के न्याय के लिए। आजमगढ़ के एसपी ने जिस प्रकार से न्याय किया, उस न्याय पर बुलडोजर चलाया इन माफियाओं ने उस न्याय पर बुलडोजर चला दिया और बिटिया के परिवार को जो न्याय मिला था उस न्याय से उनको वंचित कर दिया गया। और एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर उन माफियाओं को फिर से रिहा कर दिया गया। इस न्यायपालिका पर, इस प्रशासनिक व्यवस्था पर, क्षमा चाहूँगा, न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, प्रशासन ने इसकी जो लीपापोती करी और 12 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दी। सवाल है कि एक तरफ एसपी ने एक तरफ आजमगढ़ के एसपी बयान देते हैं, आजमगढ़ के एसपी साक्ष्यों की जांच करते हैं, 2 दिनों तक जांच चलती है और आजमगढ़ के लोग मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, माँ बाप न्याय की मांग करते हैं और 2 दिन के बाद ये लोग गिरफ्तार होते हैं। 2 दिन के बाद, और 1 दिन लगता है उस न्याय को ये कहने में कुछ हुआ ही नहीं, बिटिया ऐसे मर गई, उसका ये था, उसका होता, ये क्या है? ये सवाल है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के साथ साथ जो इस जांच में जितने लोग सम्मिलित हैं उनके व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकाली जानी चाहिए कि कितने बड़े अधिकारियों के साथ ये लोग संलिप्त हैं। इसकी मांग करेंगे हम, और मांग हम माँ बाप के साथ मिलकर के कर रहे हैं और इस न्याय की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे आगे। सुन रहे हैं कि यहाँ से जो है केस ट्रांसफर करके जांच के लिए मऊ भेज दिया गया है, ऐसा क्या मामला सही है? बिल्कुल, केस उन्हीं लोगों ने तो क्लीन चिट दी है, तो जाहिर सी बात की उसी के खिलाफ आजमगढ़ में आज उनके माता पिता के साथ आजमगढ़ के आमजन मैदान में है और हम सभी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या न्याय लगता है इस तरह से न्याय मिल जाएगा? देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। न्याय मिलना न मिलना एक अपनी जगह बात है, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। अमीर बनाम गरीब की लड़ाई है, ठीक है। अब इस बात को आप साफ समझ लीजिए कि एक तरफ पैसे वाले खड़े हैं और एक तरफ बिना पैसे वाले खड़े हैं, जो कि आमजन, अपनी मध्यम परिवार के लोग होते हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समझ लीजिए। और एक तरफ वो लोग हैं जो कि सिस्टम खरीदते हैं, सत्ता खरीदते हैं, शासन खरीदते हैं, वो दुनिया की जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो ये लड़ाई उनके बनाम हम है। क्या इस मामले में कहीं ना कहीं लग रहा है कि आजमगढ़ का प्रशासन जो है करप्शन में लिप्त है? आजमगढ़ का प्रशासन नहीं, आप समझिए, आजमगढ़ के प्रशासन ने तो न्याय तो दे दिया था ना। आजमगढ़ के प्रशासन ने अन्याय नहीं किया। आजमगढ़ के प्रशासन ने बिटिया के साथ न्याय किया, और किस प्रकार से अन्याय किया गया वो आप देखे होंगे कि 12 घंटे के अंदर एक जांच लाई जाती है और इनको क्लीन चिट दी जाती है। एक नई बात की लिए अभी हुई है कुछ टाइम पहले कि ये जो स्कूल बना हुआ है, स्कूल जो है अवैध जमीन में है, ऐसा क्या? देखिए, आपको मैं बता दूं कि उनके वो ज्ञान दे रहे हैं, उनकी एक इंच में भ्रष्टाचार है, उनके रग रग में भ्रष्टाचार है, उनके रोम रोम में भ्रष्टाचार है, उनके रोम रोम में अनैतिकता है। वो ज्ञान दे रहे हैं, वो श्रेया बिटिया की मौत को उन्होंने पैसे से खरीद लिया 1 दिन में, लेकिन खुश हैं। पैसे की खुशी चंद दिनों की होती है। आमजन, जो ये इंसान है, जो मानव है, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो ईमानदारी की लड़ाई का जो परिणाम होता है वो वर्षों तक याद रखा जाएगा, और इस लड़ाई को वर्षों तक याद रखा जाएगा। इस लड़ाई को हम ऐसे लड़ने की तैयारी में हैं। सुन रहे हैं कि माँ की ममता को 1 करोड़ रुपए से भी तौलने की कोशिश की गई। माँ ने बयान दिया होगा कि हम सभी मिल करके 1 करोड़ देंगे, हमारी बिटिया को वापस कर दें। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसी तुच्छ मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग ही, तभी तो इस तरीके की घटना हो रही है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो श्रेया बिटिया नहीं जाती, और श्रेया बिटिया के जाने के बाद किस तरीके का बयान उनके लोगों की तरफ से आ रहा है। 1 दिन भी माँ बाप से मिलने तक नहीं गए अभी तक। आज 13वीं बीत चुकी है, आज 13वां दिन है। आपको बता दूं कि जो उनका प्रशासन है, प्रशासन है, 1 दिन भी मिलने नहीं गया है। स्कूल प्रशासन बिल्कुल नहीं गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये लोग न्याय देंगे, न्याय दिलवाएंगे, ठीक है, ये न्याय दिलवाएंगे, तो ये गलत है और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
मुंह तोड़ जवाब मतलब अगर इस तरह से मतलब डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद भी अगर नहीं सुनवाई होती है, जैसे कि अब तक आप देख रहे हैं हर जगह ये जो धन बली हैं, बाहुबली हैं, कहीं ना कहीं आपके मंसूबों को जो है पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप आगे क्या करेंगे? अगर डीएम साहब को जो आपने ज्ञापन दिया है उस पर कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? लखनऊ जाएंगे, लखनऊ लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, यानी ये विधानसभा के सामने जाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या इस लड़ाई को और उग्र किया जा सकता है? देखिए, उग्र करने की बात नहीं, उग्र तो यहीं किया जा सकता है। उग्र तो 10 मिनट लगेगा, उग्र कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस लड़ाई को उग्र करूंगा ना, 5 मिनट लगेगा, इस आजमगढ़ में उग्रता फैल जाएगी। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, गांधीवादी तरीके से जीतेंगे। हम इस लड़ाई में इन माफियाओं के खिलाफ शांति से जीतेंगे और उसी तरीके से जीता ही जा सकता है। आप समझिए ना, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास ऐसे ऐसे तंत्र हैं जिस तंत्र की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये गोली भी मरवा सकते हैं, ये हत्या भी करवा सकते हैं, ये 500 मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनके पास सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन ये आमजन की लड़ाई है। हम सभी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और बड़ी ईमानदारी से लड़ेंगे। गांधीवादी तरीके से क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल जगेंगे आम जनता। आप अभी आपने पिछले बयान में आपने यही कहा था कि जरूरत पड़ने पे हम मंगल पांडे भी हो सकते हैं और भगत सिंह भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, फांसी चढ़ेंगे। इनके द्वारा जितने मुकदमे लगाए जाएंगे उन मुकदमों में हम फांसी भी चढ़ने को तैयार रहेंगे। जो भी करना चाहें हमको फांसी दिलवा दें। हमने कहा ये हमको फांसी दिलवा दें, जो करना चाहें वो कर लें। हम तैयार हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तक आप बताइएगा आपके ऊपर क्या कुछ दबाव अब तक बना है कि नहीं बना? अरे दबाव, वो मुकदमा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे बड़ा, देखिए सुनिए, आप समझिए, हम समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा लगा दें, हमको जेल भिजवा दें, हमको गोली मरवा दें, हमको धमकी दिलवा दें, हम इससे डरने वाले लोग नहीं हैं। हम श्रेया की लड़ाई लड़ रहे हैं और श्रेया की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और आपसे बताते हैं कि ये थे विवेक पांडे जी, जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत, पूरी जान लगा करके आजमगढ़ की जो बिटिया थी श्रेया तिवारी, उसके न्याय के लिए अपना जो है भरपूर प्रयास जारी रखे हैं। अब तक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इन भैया का प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और अगर देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं तो इस लड़ाई में आप शामिल होने के लिए आप आ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी देंगे, आप संपर्क करिए। और लड़ाई में कहीं ना कहीं ये एक जो है जिला के बिटिया की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की बिटिया की लड़ाई है। और आ करके आप भी इस लड़ाई में शामिल होइए और बिटिया को न्याय दिलवाइए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।